पश्चिम बंगाल में नई भाजपा सरकार बनने के बाद पहली कैबिनेट बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं। शुभेंदु अधिकारी की अगुवाई में हुई इस बैठक को राज्य की राजनीति और प्रशासनिक दिशा में बड़े बदलाव के तौर पर देखा जा रहा है। नवान्न में आयोजित पहली कैबिनेट बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि पश्चिम बंगाल अब सुशासन, सुरक्षा और डबल इंजन सरकार के नए दौर में प्रवेश कर चुका है। उन्होंने दावा किया कि राज्य को अब भाजपा शासित अन्य राज्यों की विकास नीति के अनुरूप आगे बढ़ाया जाएगा। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि उनकी सरकार संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर के जनता के लिए, जनता द्वारा और जनता की सरकार वाले सिद्धांत पर काम करेगी। उन्होंने पीएम मोदी के संदेश डर बाहर भरोसा अंदर का जिक्र करते हुए कहा कि नई सरकार का सबसे बड़ा लक्ष्य लोगों में सुरक्षा और विश्वास की भावना पैदा करना है। उनके अनुसार पश्चिम बंगाल में अब विकास और कानूनी व्यवस्था दोनों को प्राथमिकता दी जाएगी। नई सरकार की पहली कैबिनेट बैठक में सबसे अहम फैसलों में सीमाई सुरक्षा को लेकर लिया गया निर्णय शामिल है। सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए बीएसएफ को आवश्यक जमीन सौंपने की प्रक्रिया तुरंत शुरू करने का फैसला लिया है। मुख्यमंत्री ने भूमि एवं राजस्व विभाग और मुख्य सचिव को अगले 45 दिनों के भीतर ये प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछली सरकार ने अवैध घुसपैठियों के हित में केंद्र सरकार अदालतों के निर्देशों को नजरअंदाज किया, इसके कारण सीमाई सुरक्षा प्रभावित हुई है। सरकार ने राज्य में केंद्र की महत्वाकांक्षी स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत योजना को लागू करने का भी फैसला किया है। स्वास्थ्य विभाग को केंद्र सरकार के साथ जरूरी समझौते जल्द पूरे करने के निर्देश दिए गए हैं। लंबे समय से पश्चिम बंगाल में ये योजना लागू नहीं थी, लेकिन अब नई सरकार इसे जल्द लागू करना चाहती है। इसके साथ ही पीएम जन आरोग्य योजना, प्रधानमंत्री किसान बीमा योजना, पीएम श्री योजना, विश्वकर्मा योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और उज्ज्वला योजना जैसी कई केंद्रीय योजनाओं को तेजी से लागू करने की प्रक्रिया को अब तेज कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिला अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे लंबित आवेदनों को जल्द से जल्द केंद्र सरकार को भेजें, ताकि लोगों को योजनाओं का लाभ समय पर मिल सके। सरकार का दावा है कि केंद्र की योजनाओं का फायदा अब सीधे राज्य के लोगों तक पहुंचाया जाएगा। शुभेंदु ने चुनाव प्रक्रिया को लेकर भी बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि लंबे समय बाद पश्चिम बंगाल में भयमुक्त, रक्तपात रहित और निष्पक्ष चुनाव हुए हैं। उन्होंने इसके लिए मतदाताओं, प्रशासन, चुनाव आयोग, केंद्रीय सुरक्षा बलों और पुलिस का धन्यवाद किया। मुख्यमंत्री ने भाजपा के उन 321 कार्यकर्ताओं को श्रद्धांजलि भी दी जिन्हें उन्होंने राजनीतिक शहीद बताया। उन्होंने कहा कि सरकार उनके परिवारों के साथ खड़ी रहेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि इन परिवारों की इच्छा होगी तो सरकार राजनीतिक हिंसा से जुड़े मामलों की जांच शुरू करेगी। उन्होंने ये भी कहा, हिंसा में शामिल लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यह बयान इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि पश्चिम बंगाल लंबे समय से राजनीतिक हिंसा को लेकर चर्चा में बना हुआ है। अब नई सरकार ने प्रशासनिक सुधारों को लेकर भी कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। आईएएस अधिकारियों को केंद्र सरकार की प्रशिक्षित प्रणाली से जोड़ने का निर्णय लिया गया है, ताकि प्रशासनिक कार्य प्रणाली को अधिक प्रभावी और आधुनिक बनाया जा सके। इसके अलावा राज्य में भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस के अनुरूप प्रशासनिक ढांचे को समायोजित करने की प्रक्रिया भी शुरू की जा सकती है। युवाओं को राहत देते हुए सरकारी नौकरियों में आवेदन की अधिकतम आयु सीमा 5 साल बढ़ाने का फैसला लिया गया है। सरकार का कहना है कि इससे उन युवाओं को फायदा मिलेगा जो लंबे समय से सरकारी योजनाओं की तैयारी कर रहे थे, लेकिन आयु सीमा के कारण आवेदन नहीं कर पा रहे थे। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।